अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 16 जनवरी 2021। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। कल क्वेश्चन ऑफ द डे था मिस्ड कॉल फैसिलिटी इज़ रिसेंटली स्टार्टेड फॉर विच स्टेट। तो मिस्ड कॉल फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी उड़ीसा के भुवनेश्वर में। वहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये स्टार्ट किया था फैसिलिटी। मिस्ड कॉल फैसिलिटी के अंतर्गत कोई मिस्ड कॉल देगा एक पार्टिकुलर नंबर पे, तो वहाँ पे वो उसका जो एलपीजी सिलेंडर है वो रिफ़िल हो जाएगा बस मिस्ड कॉल देने से। ये भुवनेश्वर सिटी में स्टार्ट किया गया है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आसमी इज़ इन न्यूज़ इज़ अ। आसमी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वो क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मशीन पिस्तौल। जी हाँ, ये एक मशीन पिस्तौल है। देखिए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस 9 mm मशीन पिस्तौल है जो डेवलप्ड किया गया है डीआरडीओ और इंडियन आर्मी के द्वारा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आसमी का मतलब होता है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। मशीन पिस्तौल का आप पिक्चर देख रहे हो और याद रखिएगा इसको डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने बनाया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। Question number 2. Recently, the third phase of Prime Minister Kaushal Vikas Yojana is launched in how many districts? देखिए अभी आ रहा है PMKVY 3। ये 3 क्या है? ये थर्ड फेज को डिनोट कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना स्किल इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। वो कितने डिस्ट्रिक्ट में लाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 600। जी हाँ, 600 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम लाया जा रहा है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। कौन है इसके मिनिस्टर, उसका नाम बताइए। और आपको पता है ये जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत 8 लाख कैंडिडेट को दिया जाता है स्किल यानी ट्रेनिंग। और ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 15 जुलाई 2015 को, 2015। ओके। Question number 3. A new wing of CSIR is inaugurated in। एक नया विंग आया है CSIR का। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एक न्यू विंग स्टार्ट किया गया है। कहाँ? तो ये इनोग्रेट किया गया है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली में ये इनोग्रेट किया गया है। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हैं उन्होंने इसे इनोग्रेट किया है। इस ब्रांच का नाम है CSIR NISCPR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है। और ये जो है ये विंग स्टार्ट किया गया है न्यू दिल्ली में। देखिए CSIR का बहुत सारा विंग है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विंग और बहुत डिफरेंट डिफरेंट विंग्स है। तो उसमें से ये नया विंग स्टार्ट किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस विंग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग है और ये एक्चुअली मर्ज किया गया है दो विंग को। ऐसा कोई नया विंग नहीं बनाया गया है, ये मर्ज किया गया है। किसको मर्ज किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 4. Which app will monitor the real-time data of COVID-19 वैक्सीन स्टॉक? कौन सा ऐसा ऐप है जो मॉनिटर करेगा रियल टाइम डेटा को कोविड-19 के वैक्सीन स्टॉक का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज कोविन। जी हाँ, कोविन ऐप एक ऐप है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ये देखेगा कि वैक्सीन का स्टॉक कहाँ कहाँ कितना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरे मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल करेगा। ये भी देखेगा कि स्टोरेज टेम्परेचर जो है क्या होना चाहिए। स्टोरेज टेम्परेचर कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ये अबाउट 2 to 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। उससे अगर अधिक टेम्परेचर है तो ये खराब हो सकता है। इसीलिए कोविन ऐप आ रहा है जो कि स्टोरेज टेम्परेचर को देखेगा और ये भी देखेगा जो बेनिफिशरी है वो जो इसको यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या कोई कंप्लेन तो नहीं आ रहा है। तो हर किसी को सुई लगवाने के बाद कोविन ऐप को अपने
मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और उसको इन्फॉर्मेशन दे देनी है, क्योंकि कोविन ऐप से इंस्टॉल होने पे आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि आपको सेकेंड डोज कब दिया जाएगा, वो एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन देगा। ठीक है, तो कोविन ऐप मत भूलिएगा। Question number 5. India Post Office has collaborated with which organization to promote financial inclusion in unbanked areas? यानी जो अनबैंक एरिया है, जैसे कि रूरल एरिया जहाँ पे बैंक पहुँच नहीं पाई है, उसको भी जोड़ना है। और उसको जोड़ने के लिए ये इंडिया पोस्ट ऑफिस ने कोलेब्रेशन किया है। आपको बताना है किसके साथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एफएसएस। एफएसएस यानी कि फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम पर्टिकुलर कंपनी है जो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर एक एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है ताकि फिनेंशियल इंक्लूजन किया जाए अनबैंक्ड रूरल एरियाज को। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्कीम है। ओके, और एफएसएस जो है वो एक्चुअली आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम फॉलो करती है। ये पर्टिकुलरली पेमेंट सिस्टम है। एफएसएस क्या है? एक पेमेंट सिस्टम है जो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर सर्विस प्रोवाइड करेगी और अनबैंक्ड जो रूरल एरियाज है उनको जोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6. Recently, Ministry of Health and Family Welfare has set up a panel to study on National Health Survey 5, 2019 to 2020. Who will head the meeting? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, उन्होंने एक पैनल सेट करने की बात करी है। वो पूरी जो कमेटी है ना, वो ये देखेगी कि जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे आया है अभी हाल में 5वां, उसमें क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है और क्या क्या सजेशंस आ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद उस पर पूरी स्टडी की जाएगी। तो ये जो पैनल है ना, उसको कौन हेड कर रहा है? तो इस पैनल को हेड कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, प्रीति पंत। जी हाँ, प्रीति पंत इस पैनल को हेड कर रही है। प्रीति पंत पूरी स्टडी करेंगी, उनकी पूरी टीम स्टडी करेगी नेशनल हेल्थ सर्वे 5 पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्वे है और इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है और उन्होंने पूरी स्टडी की है। तो उस स्टडी में उन्होंने किया है मेल न्यूट्रिशन के बारे में, स्टर्निंग के बारे में, अनेमिया के बारे में, सी सेक्शन ऑपरेशंस के बारे में। और ये जो कमेटी है उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, जैसे कि मेडिसिन, न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट होंगे। और ये जो ऑफिसर्स होंगे, कुछ स्टेट ऑफिसर्स भी इस पैनल में हैं, जैसे कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली हेल्थ सर्वे है और 5th आ चुका है, तो उसके की पॉइंट्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया कि वैक्सीन कवरेज को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं 12 से 23 मंथ के, उनके लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई है। साथ में वीमेन एम्पावरमेंट को फोकस किया गया है और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की गई है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। 1/3 टारगेट हमने पूरा कर लिया है। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं मैल न्यूट्रिशन की और पोषण अभियान की, तो वहाँ पे हम यहाँ पे फेलियर नज़र आते हैं। अगर हम मैल न्यूट्रिशन की बात करें तो स्टर्निंग इंडिया में बढ़ा है। 18 स्टेट में से 11 स्टेट में अभी भी स्टर्निंग है। सवाल उठता है कि स्टर्निंग और वेस्टिंग होता क्या है? स्टर्निंग का मतलब होता है बच्चों का ग्रो करना एज के अनुसार, लेकिन उसका हाइट नहीं बढ़ना। ये भी एक समस्या है जिसको स्टर्निंग कहते हैं। वेस्टिंग का मतलब होता है हाइट का बढ़ जाना लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ना। और इन दोनों प्रॉब्लम में इंडिया काफ़ी पीछे है। तभी तो वेस्टिंग में इंडिया 18 स्टेट में 14 स्टेट में ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अनीमिया जो है एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, आयरन की डिफिशेंसी के कारण ये प्रॉब्लम होता है और इससे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। अनीमिया में 18 स्टेट में 17 स्टेट में ऐसा प्रॉब्लम पाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है। क्वेश्चन नंबर 7. नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम। ये एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाते हैं। जनरली जो वर्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होता है और अगर वो एक ग्लोबल टॉपिक है तो ज़रूर आ जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम, ये क्या है? तो ये एक्चुअली में ये जो वर्ड है ना, नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम, ये यूरोपियन यूनियन का है। देखिए ये क्या है, एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2017 में।
ओके, इसके अंतर्गत इस बात को रखा गया है कि किस तरह से इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बराबर का मायना दिया जाए। ओके, और ये जो प्रोग्राम है ये इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और यूएन इन्वायरमेंट और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड इंडिया इन जनवरी 2021 फॉर डिस्कशन। देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, स्पेशली पीसीएस वगैरह में जनरली आता है कि किस मंथ में कौन इंडिया में आए थे। तो जनवरी के महीने में फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया में आए थे वो है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। जी हाँ, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए हैं और वो डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया के साथ। और क्योंकि नेपाल के साथ हमारा रिलेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग चल रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, नेपाल इंडिया में अभी आया है और वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। और हाँ, हम लोग नेपाल को भी वैक्सीन शायद देने वाले हैं। चलिए मुझे बताइए, इंडिया का पहला फॉरेन विजिट इन दिस न्यू ईयर। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ इंडिजिनियसली डेवलप्ड अ माइक्रोकॉप्टर। माइक्रोकॉप्टर किसने डेवलप किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GVK रेड्डी। जी हाँ, ये जनरल है इंडियन आर्मी के और इन्होंने ये डेवलप किया है। देखिए इसका पिक कितना यूनिक है, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जिसको कहते हैं माइक्रोकॉप्टर। और ये जो माइक्रोकॉप्टर है ये एक्चुअली क्या करेगा उसको देख लेते हैं। देखिए ये स्मॉल एरिया ऑपरेशन करेगा। जैसा भी होता है ना, होटल में टेररिस्ट आ गए या कुछ ऐसा सिचुएशन है कि हमें जो काम करना है वो बहुत छोटे एरिया में ऑपरेशन करनी है, ऐसे में ये माइक्रोकॉप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, निगरानी करने के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आज की वीडियो में 11 क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं। Which state CM has inaugurated air taxi service on 14th जनवरी 2021? अभी हाल में एयर टैक्सी की सर्विस स्टार्ट किया गया है और ये स्टार्ट किया गया है उड़ान स्कीम के अंतर्गत। उड़ान स्कीम, जी हाँ, उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम के अंतर्गत ये स्टार्ट किया गया है। आपको बताना है कौन से स्टेट सीएम ने इसको इनोग्रेट किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा के चंडीगढ़ में ये स्टार्ट किया गया है एयर टैक्सी स्कीम और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंट बजट कम विथ फ्यू चेंजेस, व्हाट इज द रिसेंट स्टेप। देखिए अभी हाल में बजट जो आ रहे हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए जाते हैं। तो इस नए बजट में क्या चेंजेस आएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइम बजट सेशन। जी हाँ, यहाँ पे 2 टाइम बजट सेशन लाने की बात चल रही है क्योंकि बजट सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और अच्छे से डिस्कशन की जाती है और इस बजट सेशन में पूरे मेंबर का उपस्थित होना भी आवश्यक होता है। तो बजट सेशन को देखते हैं और इस बजट सेशन को 2 टाइम लाया जा रहा है। एक आएगा जनवरी 20 से लेके फरवरी 15 और दूसरा आएगा मार्च 8 से लेके अप्रैल 8। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। और देखिए बजट हमेशा कुछ चेंजेस लेके आया जा रहा है। जैसे कि आपको याद होगा कि भाई भाई खाता, यानी कि ब्रीफकेस के बदले अब हम लोग अपने बजट को एक खाते में, एक खादी बैग में लाने की बात चली थी। तो ये तो हो गया है, 2 टाइम बजट सेशन आया है। ओके, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकली बजट सेशन डिस्कशन भी होगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, और मुझे पूरा यकीन है कि इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम।